दुर्ग के वार्ड 34 में हुए विवाद पर कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी ने मारपीट के साथ गाली गलौज किए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई। तो वहीं दूसरा पक्ष भी थाना पहुंचकर कांग्रेसी प्रत्याशी व उसके पुत्र द्वारा धमकी व गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की। नगरीय निकाय चुनाव के बाद हार जीत का रिजल्ट आने के बाद वार्ड 34 की कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी कन्या ढीमर ने वार्ड के सरस्वती नगर निवासी प्रदीप सिन्हा और अन्य पर गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट किए जाने का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए दुर्ग सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कन्या ढीमर ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर थाने में कार्रवाई की मांग की। मैं टहलने गए रही हूँ तरफ कि हमेशा टहले जाता हूँ, ऐसे टहलने गए हूँ तो वो ना ओकर पिताजी आवाज़ सुनी से तो आवाज़ सुनते हुए गंदा गंदा गाली बकने लग गए और गाली बके तो काबर गाली बकते करके बोले हो तो सीधा हाथ खींच के पहले मोला मारी से ना तो मैं भी अपना बचाव के कारण मैं भी एक पत्थर उठाऊं कि तुम मारत कारस करके ओकर बाद ओकर पत्नी आगे फिर ओकर बेटा आगे फिर ओकर बेटा भी झापड़ यहाँ मारे गर्दन में भी और एकदम गर्दन मर्दन पकड़ ली दोनों बाप बेटा और ओकर पत्नी भी मारे है। कारण ये था हम लोग का राज आ गया है, अब हमारे नीचे से लेकर हमारी सरकार है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो 700 वोट में सिमट गए हो, हमन तो पूरा जनता है और हमन 1000 वोट से जीते हम, तो औकात नहीं है, अब ते तरफ आबे मत गली में नहीं तो तोला मार देवो, जान से भी मार देवो करके बोले। ये प्रदीप सिन्हा और उसका पिताजी दोनों बोलते कि बहुत गंदा अश्लीलता गाली दिए तो यहाँ से चले जा, आना चाहिए इस जगह तो क्योंकि हमन की सरकार आ गए ऐसे करके बहुत गंदा गाली बके। इसी कड़ी में दूसरा पक्ष भी सिटी कोतवाली थाने पहुंचा और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर कन्या ढीमर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और शिकायत दर्ज कराई, जिसे प्रदीप सिन्हा ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास क्षेत्र के पूर्व पार्षद कन्या ढीमर वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ी थी, वो पराजित हुई, जो आज सुबह 7 बजे के लगभग मोहल्ले में घूम कर मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, वो भद्दी गालियां व मारपीट कर रही थी। देखिए क्या कहा पीड़ित पक्ष ने। हार और जीत तो लगे रहता है, हम भी पार्षद में हारे हुए हैं, हमारे मिसेस पहले 14 में लड़ी थी गीता देवांगन जी ने, 14 में जब हम लड़े तो हम भी हार गए थे 13 वोटों से। हारने के बाद हम मोहल्ले में आना जाना संपर्क बनाना जारी रखे, इसीलिए हमको पार्टी उस समय टिकट नहीं दिए, हम निर्दलीय जीत के आए हैं। वही यहाँ का शेर मैं ही रहूं, यहाँ मैं मोहल्ले में कब्जा करके रखूं, सबको डरा के धमका के रखूं, इस टाइप के साथ इतने साल चले गए, जनता जागरूक होते जा रहा है, मोबाइल आ रहा है, वीडियो पढ़ रहे हैं हर समय, तो इस समय दादागिरी नहीं चल पाएगा उनका। थाना शासन हमको ये मिला है, कार्रवाई करेंगे, अपना आवेदन दे दीजिए, आवेदन दे दिए हैं, कार्रवाई नहीं होने पे हम लोग जो अपना पार्टी जो कहेंगे उसके अनुसार हम लोग। मैं प्रदीप सिन्हा वार्ड नंबर 34 में रहता हूं, जो महिला अध्यक्ष कांग्रेस की और वर्तमान में कांग्रेस की कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी थी कन्या ढीमर, और 2 दिन से सभी गली में मोहल्ले में वार्ड में घूम के सबको गाली गलौज दे रही है कि तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को हरवा दिए, मेरा दारू पी लिए, मेरा पैसा ले लिए, मेरा साड़ी ले लिए, मैं 20 लाख 25 लाख रुपए कर्जा करके चुनाव लड़ी थी, मैं बर्बाद हो गई, हरामखोर होगा, आदर मादर महिलाओं को जैसा पा रही है वैसा गाली दे रही है। कारण है कि चुनाव हार गई हो और उनका नियति सही नहीं है तो चुनाव कैसे जीतती हो, क्योंकि मोहल्ले में किसी से राशन कार्ड बनाने 500 रुपया दो, मैं खुद दिया हूँ भैया, मैं खुद दिया हूँ, एक बार 10,000 रुपया दिया था कि मेरा लोन पास करवा दो करके, ना लोन पास हुआ ना राशन कार्ड बना, मैं खुद दिया हूँ, मैं खुद प्रताड़ित हूँ उनसे। आज वो सुबह 6 बजे से घूम रही थी और सभी गली में घूम के गाली दे रही थी कि मेरा शराब पी लिए तुम लोग, साड़ी ले लिए, पैसा ले लिए, मेरे को वोट नहीं दिए तुम लोग करके। मारपीट उनके साथ कोई नहीं किए गए। हमारे पास मेरे जो घर का कैमरा था वो भी फुटेज है और मैं खुद बनाया हूँ मोबाइल से जो वीडियो, वो भी मैं यहाँ थाने में जमा कर दिया। आश्वासन दिए हैं अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम 2 दिन बाद चक्का जाम करेंगे दुर्ग सिन्हा। और मेरा एक विषय और है, हमारे वार्ड नंबर 34 में एक अंगार मोती भवन है, यहाँ बाहर से लड़के बुला के रात भर अय्यासी, बाहर की लड़की आती है, बाहर मोहल्ले के लड़के आते हैं, रात भर दारू, और अगर कोई गरीब भवन
भवन किराए से ले ले तो ये मान के चलो उससे 8,000, 5,000, 10,000 जो जैसा पहले बिना रसीद के वसूली करती है। और वो निगम से, सांसद निधि से, विधायक निधि से बना हुआ है और 10 साल से उसके कब्जे में है। ये हमारे घोषणा पत्र में था जब हम लोग चुनाव लड़े, पार्षद चुनाव, हमारे चाचा जी हैं वार्ड पार्षद, इसमें जब अपना घोषणा किए तो इसमें था कि हम इसको कब्जा मुक्त कराएंगे। वो इससे और ज्यादा चिड़ी हुई है, इसीलिए जितने भी युवा है और जितने भी महिलाएं हैं, बहन है, सबके घर घर जा जाके गाली दे रही है और गलत आरोप लगा रही है वो। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से दोनों पक्ष ने मोबाइल फुटेज और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिया है और अपना अपना पक्ष भी रखा है और बयान दर्ज कराया है, अब देखना होगा कि किस तरह दुर्ग पुलिस इसमें जांच करती है और कार्रवाई करती है। इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विजय यादव ने भी इस तरह की जानकारी दी। पूर्व पार्षद कहीं कन्या ढीमर रही है वार्ड नंबर 34 की, कांग्रेस की प्रत्याशी रही है और एक भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनके बीच गाली गुफ्तार वगैरह करके दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत दी है। शिकायत जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। विषय तो कुछ विशेष अभी नहीं आया है कि आखिर किस बात पे विवाद हुआ है, उसी की जांच करेंगे और वास्तव में घटनाएं हुई है उसकी। कन्या ढीमर ने मारपीट का आरोप लगाया है और उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे घर पे आके गाली गुफ्तार किए हैं करके। ये दोनों पक्षों का अलग अलग कहना है, वैसा भी जांच पे ही आगे कार्रवाई कर सकते हैं। चुनाव में हुए हार का गुस्सा इस तरह उतार रही है कांग्रेस प्रत्याशी। अब देखना होगा कि और अपने गुस्से को वो किस हद तक लेकर जाती है। एसीएन न्यूज़ के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट।